हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। बताया जाता है कि पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी बड़ी ही खास होती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत साल की बाकी सभी एकादशी से खास होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इस बार इंदिरा एकादशी 21 सितंबर को पड़ रही है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पर अगर आप कुछ निर्धारित काम कर लें तो कहा जाता है कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के हिसाब से पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर को रखा जाना है और इसका पारण 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 8:35 तक किया जा सकता है। माना गया है कि अगर किसी वजह से आप पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत रखना जरूरी है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान फल देता है। इससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है और जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को खुश करने के लिए रात में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्या भर भूरि घेदिंद्र दित्ससि ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्राशूर वृत्रहन आनो भजस्वराधसि। इस मंत्र का माला जाप करें। शास्त्रों के अनुसार इससे जातक को पाप से छुटकारा मिलता है। इंदिरा एकादशी के पर्व पर पूजा में भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और गंगा जल अर्पण करें। वहीं शाम के समय शुद्ध घी के दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। इसी के साथ 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। कहा जाता है कि इससे घर में सुख और शांति आती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण बहुत मायने रखता है। इसी कड़ी में इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण सही तरीके से किए जाना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यह व्रत तभी पूर्ण होता है जब पारण के समय सबसे पहले तुलसी ग्रहण की जाए। वहीं व्रत न रखने वालों को भी चावल नहीं खाना चाहिए और जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितरों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी वहां से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों के नाम का तर्पण विधि करनी चाहिए। साथ ही काले तिल और कुछ फल से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी श्राद्ध पक्ष के दौरान देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना कल्याणकारी माना गया है। इसलिए देव पूजन से पहले पितृ पूजन किया जाता है।